नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरी फ्रेंड है, उसका स्टेनोग्राफर का टीवी हो चुका है आज। तो उसने जो जो मुझे रिव्यूज़ दिए मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा अभी नहीं हुआ है, मेरा 25 को है। तो उसका हो गया है, मैंने सोचा सारी चीज़ें शेयर कर दी जाए। तो क्या रहा कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। उसके डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके, सारी चीज़ें आप दो दो सेट बनाकर लेके जाएं। अगर नहीं है तो वहाँ पर भी मतलब बनवा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर है बना के लेके जाएं दो दो सेट। ठीक है, वो जैसा कि आपको नोटिस में दिया भी गया है, पता भी है। इसके अलावा फिर सब सेट वगैरह वेरीफाई होने के बाद उसको थोड़ा वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद आई थिंक वो मॉर्निंग में 11 बजे बुलाया गई थी, 11 बजे गई, 1 बजे के समथिंग उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक हो गए। फिर उसके बाद 4 बजे अराउंड क्या रहा कि जो जज थे उनके साथ वो उसको उनके सामने वो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 3 जज वहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने थोड़े कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे, डॉक्यूमेंट्स सारे दोबारा से देखे। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे दोबारा से देखे, क्वेश्चंस वगैरह पूछे। क्वेश्चंस में नॉर्मल ये पूछा कि कहाँ से पढ़ा है या कितना पढ़ा है, क्या आगे कुछ पढ़ना चाहते हो, इस तरीके से करके या पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ पूछा। इसके अलावा फिर शॉर्ट हैंड भी बोली। ये वाली चीज़ मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, मेन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं बताना चाहती हूँ कि शॉर्ट हैंड भी बोली गई। उसको बोला, जज साहब ने बोला उसको कि चलिएगा कितनी स्पीड है देख लेते हैं शॉर्ट हैंड की। तो उन्होंने वहीं पर कोई फाइल पड़ी हुई थी, फाइल उठाई। फाइल उठाते ही वहाँ उसमें जो भी लिखा हुआ था उसमें से 1 या 2 लाइन उसको, मतलब 2 लाइन आई थिंक मेरे ख्याल से बोली गई हैं, वो बोली गई। और बोलने के बाद फिर कहा गया, मतलब वो खड़ी हुई थी तो ऐसे ही उसको बोला कि चलो पेपर और पेन या पेंसिल जो भी दिया होगा, मुझे इतना मैंने पूछा नहीं, तो वो दिया गया। और कहा गया कि चलो मैं बोलता हूँ शॉर्ट हैंड लिखो। तो उसने शॉर्ट हैंड लिखी। ठीक है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद क्या रहा कि उसको बोला फिर कि अब इसको पढ़ो। उसने वो शॉर्ट हैंड पढ़ दी। तो मैं मतलब मेन मोटिव मेरा वीडियो बनाने का ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने, मुझे पता है सबने शॉर्ट हैंड पास करके ही एग्जाम क्रैक किया है, लेकिन फिर भी अगर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है एग्जाम हुए हुए, तो बेटर रहेगा कि अगर आपका डीवी में अभी 1 या 2 दिन है तो आप अपनी शॉर्ट हैंड 1 या 2 बार एक बार लिख लेंगे तो आपका हाथ थोड़ा चल जाएगा, पेंसिल चल जाएगी। क्योंकि पता नहीं है कि कितनी स्पीड से बोल दे, क्या पता 100 की स्पीड से बोल दे, 90 की, 80 की, जो भी है, क्योंकि वो वहीं की वो उठाकर बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डिक्टेशन बोलेगी लीगल, है ना, लीगल डिक्टेशन बोल रहे हैं। तो 2-4 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लें, पत्रावली वगैरह, जैसे वैसे इतना कुछ टफ नहीं कहा, बहुत नॉर्मल तरीके से बोली गई थी, जैसे हम लोग बातें करते हैं इस तरीके से। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता ना, हम प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। तो क्या है कि अगर आपने शॉर्ट हैंड नहीं लिखी है बहुत दिन से, तो एक बार उठाएं कॉपी पेन और स्टार्ट कर दें। 2 दिन, 1 दिन, जितना भी दिन है आपके पास, शॉर्ट हैंड लिख लीजिए थोड़ी सी, जिससे उससे क्या होगा। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप लोग नहीं लिख पाएंगे, वहाँ लिख पाएंगे, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ। लेकिन क्या है, जब घर से लिख के गए हुए होंगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो थोड़ा हाई रहने वाला है। और कॉन्फिडेंस अपने अंदर हाई होना चाहिए, तभी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो बस इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल रही। और उसके अलावा फिर उसके बाद उसको शायद एक नोटिस वगैरह दिया गया था वहीं से कि सीएमओ के यहाँ जाकर उसको अपना मेडिकल वगैरह करवाना था बस। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग बोला है कि 30 मई से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। और एक और चीज़ पता लगी है, कंफर्म नहीं मुझे पता है कि कंफर्म है या नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ के स्टाफ के द्वारा जो कही जा रही थी वो मैं बता देती हूँ कि जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको ये जून की जो 10 दिन की छुट्टियाँ ये नहीं मिलने वाली हैं, 1 साल कंप्लीट करने के बाद छुट्टियाँ मिलेंगी। तो अभी ये चीज़ कितनी सही है मुझे तो नहीं पता, जो मैंने सुना वो मैंने शेयर किया है। ठीक है, तो अभी कंफर्म नहीं है कि शायद छुट्टियां भी नहीं मिले। तो मैं तो बहुत खुश थी कि छुट्टी मिल जाएंगी, तो अब पता नहीं है कि मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, शायद नहीं मिलेंगी, कि 1 साल के बाद छुट्टियां मिलती हैं, ऐसा कुछ सीन है। ठीक है, इसके अलावा और कोई बात तो नहीं थी, बस इतना ही। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। तो एक बार शॉर्ट हैंड लिख के देख ही लो। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।